एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आप सबका स्वागत है मेरे इस चैनल में द व्हील ऑफ फॉर्चून 369। और आज हम चेकआउट कर रहे हैं आपके पार्टनर के लेट नाइट थॉट्स एंड लेट नाइट एनर्जीज। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हो तो ये जान लें कि ये एक जनरल, टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है। जब आप इस रीडिंग को पहली बार देखेंगे तब ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करेगी। इस चीज से मैटर नहीं करता कि मैंने इसे आज अपलोड करा, आप इसे 1 साल बाद देखो, 2 साल बाद देखो, तब ये आपके साथ रेजोनेट करेगी। अब यहाँ पर अगर हम चेकआउट करें तो ये कोई जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग भी नहीं है, यानी कि मेल फीमेल कोई भी पर्सन इसे देख सकता है, कोई भी एज ग्रुप का पर्सन इस रीडिंग को चेकआउट कर सकता है। बस इतना ध्यान रखें कि जब मैं कार्ड्स को शफल करूं तो अपने पार्टनर के बारे में सोचना है, उन पर ही फोकस होना चाहिए, उनका ही ध्यान करना है आपको, ताकि ये रीडिंग बहुत अच्छे लेवल से आपके साथ रेजोनेट कर सकें, है ना। सो चलिए फिर इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। मैं कार्ड शफल कर रही हूँ, मेरे साथ प्रे कीजिए, अपने पार्टनर को याद कीजिए। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन के थॉट्स, उस पर्सन की फीलिंग्स आखिर आज मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है। सबसे पहले हर्मिट, आइसोलेशन इज देयर। 7 ऑफ वैंड्स, 7 ऑफ वैंड की एनर्जी है। नेक्स्ट क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, the Fool, okay, next we have Page of Wands, 3 of Wands, 8 of Pentacles, and bottom is Death and Rebirth. Okay, so maybe जिस व्यक्ति के बारे में आप इस समय सोच रहे हैं उनके ज़ोडिएक साइंस आर एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन के एनर्जीज काफी स्ट्रांग है यहाँ पर। ओके, एंड या एरीज, लियो, सजिटेरियस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन्स आर वेरी स्ट्रांग। जैसे जैसे और जोडिएक आएंगे मैं आपको बताऊंगी। ये सारे जोडिएक साइन के बेसिस पर ये रीडिंग है कि कुछ हाईलाइटेड जोडिएक साइन होते हैं, यानी इन जोडिएक साइंस ज्यादा ही एक्टिव होते हैं इस रीडिंग में, ठीक है। तो वो चीज यहाँ पर बताई जाती है। सबसे पहले यहाँ पर हर्मिट की एनर्जी है। लेट्स चेक आउट ये क्यों है हर्मिट की एनर्जी। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, oops, I'm sorry, प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं हर्मिट की एनर्जी यहाँ क्यों है। अबंडेंस। यहाँ पर सबसे पहले तो मैं ये देख रही हूँ कि आपके पार्टनर कभी भी आपके लिए ना, एक होता ना कि इमोशनली अवेलेबल रहना, वो चीज नहीं करी आपके पार्टनर ने। हमेशा दूसरों के लिए अवेलेबल रहे हैं, सबके लिए अवेलेबल रहे हैं, लेकिन आपके लिए कभी इमोशनली अवेलेबल नहीं रहे। आपको सर्व नहीं करा इन्होंने, ठीक है। जितना आपके लिए करना चाहिए था, जितना सर्व आपको करना चाहिए था, ठीक है, उतना कभी इन्होंने आपके लिए नहीं करा। जबकि आप वेट कर रहे थे, यू आर लाइक सिटिंग लाइक दिस, जहां पर आप वेट कर रहे थे कि हाँ ये पर्सन मेरे लिए भी करेगा कुछ, जो आपको चाहिए वो आपको भी मिलेगा। यानी आपको अगर कमिटमेंट चाहिए, आपको अगर स्टेबिलिटी चाहिए, तो यू रियली विश कि वो चीज ये पर्सन आपको देंगे। इन्होंने करे हैं, बहुत बड़े बड़े प्रोमिसेस आपके साथ करें, लेकिन जब वक्त आया कि ये आपके लिए स्टैंड ले, आपको सर्व करें और आपको वो दे जो आप ट्रूली डिजर्व करते हो, वो चीज इस पर्सन ने आपको नहीं दी, है ना। सो आप सिर्फ वेटिंग एनर्जी में हो, अभी तक वेटिंग एनर्जीज में हो। आप भी कहीं ना कहीं अबंडेंस, यानी आप ये फील करने लग गए हो कि भाई आप ओवर थिंकिंग ज्यादा कर रहे हो इस रिलेशनशिप को लेकर। आपकी एनर्जीज अगर देखी जाए तो आप ओवर थिंकिंग ज्यादा कर रहे हो। आपको लगता है कि अब आप दोनों के बीच में ना अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं हो सकती। आपको लगता है कि अब कोशिश करके भी कोई फायदा नहीं है। अब आप कोशिश भी नहीं करना चाहते हो, आप एफर्ट्स भी नहीं डालना चाहते हो। आपको देख रही हूं तो आप एक साइलेंट एनर्जीज में जा चुके हो। इस पर्सन ने आपका दिल दुखाया है, बहुत दिल दुखाया है, बहुत इन एंड आउट करा है, बहुत ऑन एंड ऑफ की सिचुएशंस आपको दी हैं, ठीक है। जब मन करता है आपसे बात कर लेते हैं, जब मन करता है आपसे बात बंद कर देते हैं। आप हमेशा अवेलेबल रहे हो इस पर्सन के लिए, तो बहुत इन एंड आउट की सिचुएशन भी इन्होंने आपको दी। लेकिन अब आपको लगता है कि अब आपको एफर्ट्स भी नहीं डालने हैं, आप थक गए एफर्ट्स डाल के। आपको लगता है कि आप कोशिश करोगे भी ना तो भी उसका कोई फायदा नहीं है।
यू लिटरली फील, और आपने कहीं ना कहीं मन में ये चीज ठान ली है या अपना मन पक्का कर लिया है कि भाई अब मुझे आगे बढ़ना है, अब मुझे आगे अपनी लाइफ की एक न्यू बिगनिंग करनी है। तो आप अब मन पक्का कर चुके हो इस चीज को लेकर कि भाई अब आप आगे बढ़ोगे, आप इस शख्स के लिए रुकोगे नहीं, आप इस शख्स का इंतजार नहीं करोगे, आप उस एनर्जी में हो। हर्मिट में देख रहे हो कि अभी तक आपने बहुत समय बिता दिया इस शख्स का इंतजार करते करते, आपने कितनी चीजें गंवाई हैं अपनी लाइफ में, कितनी अपॉर्चुनिटीज को गंवाया है, कितनी अबंडेंस को गंवाया है आपने, आपको अंदाजा है उस चीज का, लेकिन आपके पार्टनर को नहीं है। बट अब कहीं ना कहीं अब आप और इंतजार नहीं करना चाहते हो, आप मन पक्का कर चुके हो कि भाई अब मुझे आगे ही बढ़ना है। ओके, सो आइसोलेशन से आप बाहर निकलते हुए नजर आ रहे हो आप, क्योंकि यहाँ हर्मिट है तो यहाँ अबंडेंस है, यानी आइसोलेशन से भी बाहर निकल रहे हो, सोशल गैदरिंग्स में ज्यादा इन्वॉल्व होने की आप कोशिश कर रहे हो। ठीक है, लोगों के सामने आप बहुत ज्यादा नॉर्मल एक्ट करने की कोशिश कर रहे हो। हाँ, अंदर से नहीं हो, मैं अंदर से तो नहीं कहूंगी कि अभी आप पूरे तरीके से भूल चुके हो इस पर्सन को, ऐसा नहीं है, बट हाँ, यू आर लाइक एक्टिंग इन फ्रंट ऑफ एवरीवन कि हाँ भाई मेरे तरफ से अब सब नॉर्मल है। 7 ऑफ वैंड यहाँ पर क्यों है? अबंडेंस विद इनर वॉइस, ठीक है, सॉरी, ओके, अबंडेंस के बाद इनर वॉइस की एनर्जी आई है। और यहाँ पर अगर आप देखो तो 7 ऑफ वैंड, आपने अपने आप पर फोकस करना स्टार्ट करा है, आपने खुद को स्पेस दी है, खुद पर ध्यान देना शुरू करा है, खुद के लिए वक्त निकालना, खुद के लिए समय निकालना आपने शुरू करा है। आप पूरे दिल से अगर देखो तो आप कभी भी पास्ट में खुद के लिए समय नहीं निकाल पा रहे थे, अपनी हेल्थ के लिए नहीं, अपनी फैमिली के लिए नहीं, अपनी खुशियों के लिए नहीं, कभी आपने समय नहीं निकाला। लेकिन अब आप उस एनर्जी में हो जहां पर आप खुद के लिए समय निकाल रहे हो, आप खुद को समय देते हुए नजर आ रहे हो, सेल्फ लव करते हुए नजर आ रहे हो। ओके, सो आप उस एनर्जीज में आ चुके हो। मेडिटेशन में भी आपने स्टार्ट करी है, आप में से कुछ लोग हो सकते हैं जिन्होंने योगा मेडिटेशन स्टार्ट करी हो, हीलिंग्स कहीं ना कहीं अपनी स्टार्ट करी है आपने, एंड हील होते हुए नजर आ रहे हो। यू आर नाउ अ डिफरेंट पर्सन, ठीक है। इस पर्सन से मे बी आपको जो लेसन्स मिलने थे ना, आपको वो मिल चुके हैं लेसन्स, और अब यू आर नाउ अ चेंज्ड पर्सन, आप बिल्कुल बदल गए हो, आप बिल्कुल चेंज हो चुके हो, आप उस एनर्जी में हो जहां पर आप पहले जैसे बिल्कुल भी नहीं हो। यू आर वेरी मेच्योर, वेरी, यू हैव लॉट ऑफ पेशेंस, इनर वॉइस की एनर्जी है। तो ये सब आप पहले जैसे नहीं हो, आप एक नई पर्सनालिटी बन चुके हो। क्वीन ऑफ पेंटिकल विद एक्सपीरियंसिंग, आपने सेम एनर्जी है जहां पर आपने अपने लेसन से सीखा है, जो आपने अपने कर्मों से सीखा है। आपको लगता है कि इस पर्सन ने, जो पर्सन आपकी लाइफ में है ना, इस पर्सन ने आपको बहुत कुछ सिखा दिया है। और आप मानो नहीं मानो, आप अपने पास्ट को चेक करके देख लो कि इस पर्सन ने वाकई में आपको बहुत कुछ सिखाया है ना। आप अपने जो एक्सपीरियंसेस लिए हैं ना, अब आप उन एक्सपीरियंसेस से आगे बढ़ रहे हो, उन गलतियों को दोहरा नहीं रहे हो। पहले क्या कर रहे थे, आप उन गलतियों को दोहरा रहे थे, लेकिन नॉट दिस टाइम। अब आप अपने एक्सपीरियंस को मतलब यूज कर आगे बढ़ रहे हो। आपको समझ में आ गया है कि दुनिया से कैसे डील करना है। आप बहुत हर्ट हुए हो, ठीक है, लेकिन और अगर अभी भी आप हर्ट हो ना, तो आपको देखा जाए ना, तो देखो अंदर से आप ये हो एक्सपीरियंसिंग की एनर्जी, जहां अंदर से बहुत परेशान हो, लेकिन अंदर से बहुत हर्ट हो, है ना। कितना हर्ट है, जैसे बहुत दिल दुखाया आपका, लेकिन ऊपर से आप स्माइल करना आप सीख चुके हो। तो आप दुनिया को नहीं दिखा रहे हो अपना पेन, अपना दुख नहीं दिखा रहे हो आप दुनिया को। आपको लगता है कि किसको क्या मतलब, आपके पेन से लोग खुशी होते हैं, है ना। दूसरों को दुखी देखकर क्या करते हैं लोग आजकल, खुशी होते हैं, है ना। किसी के दुख में कोई दुखी नहीं होता, ज्यादातर लोग नहीं होते हैं, सिर्फ वो कुछ ही लोग होते हैं जिंदगी में, या कुछ ही वो सच्चे लोग होते हैं जो सच में आपके दुख से दुखी हो। लेकिन उसके अलावा ज्यादातर लोग आपको दुख में देखकर ना खुशी होते हैं, आपको गिराने की ही कोशिश करते हैं। तो यस, आपने अपने चेहरे पर स्माइल रख लिए, आपको अपने लेसन्स मिल चुके हैं, और इन लेसन से अब आप आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हो। फूल की एनर्जी है, न्यू बिगनिंग की होप्स आपको हैं, ठीक है। मैंने कहा ना, आप अंदर से उदास जरूर हो, लेकिन न्यू बिगनिंग की होप्स भी आपको हैं। आपको लगता है कि एक दिन ये व्यक्ति बदलेगा, एक दिन चेंज होगा ये पर्सन और आएगा आपके पास। आपको पता है, ये भी लगता है, आपको लगता है कि भाई ये शायद भगवान का ही इशारा है कि वो आपको आगे बढ़ जाना चाहिए। क्योंकि क्या होता है ना कि आपको लगता है कि जब भी आप दोनों मिलते हो ना, या एक होते हो, आप दोनों के बीच में फिर से प्रॉब्लम्स होती हैं। जितनी अंडरस्टैंडिंग, मतलब कितनी अंडरस्टैंडिंग आप डेवलप करने की कोशिश कर लो, फिर लड़ाई हो जाती है, फिर फाइट हो जाती है आप दोनों में।
वो अंडरस्टैंडिंग डेवलप ही नहीं हो पा रही है। आपने पूरी कोशिश करी है, मतलब इनसे बात करने की कोशिश करी है, आपने चीजों को सही करने की कोशिश करी है, लेकिन आपको लगता है कि कुछ मर्जी कर लो, कुछ मर्जी कर लो, फिर से प्रॉब्लम्स आ जाती है, फिर से एक गैप क्रिएट हो जाता है आप दोनों में। आपको लगता है कि शायद ये भगवान का ही इशारा है कि भाई मुझे अब मूव ऑन कर जाना चाहिए, मुझे आगे बढ़ जाना चाहिए। ये आपकी सोच है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपको ऐसा करना चाहिए, वो आपकी अपनी चॉइस है, लेकिन ये एनर्जीज ऐसी हैं। यहाँ पर आप देखो ना, आप रिस्क फ्री होकर आप आगे बढ़ रहे हो, तो आपको ऐसा लगता है कि शायद ये भगवान की मर्जी है, भगवान का ही इशारा है कि भाई अब उससे दूर रहने में ही आपकी भलाई है। आपको लगता है उसी से आपका माइंड क्या होगा, पीसफुल होगा, उसी से आप एक पीसफुल लाइफ आगे जी पाओगे। आपको ये चीज कहीं ना कहीं फील होती हुई नजर आ रही है। सो यस, इट्स नॉट बैड कि आप रीयूनियन तो चाहते हो और आपको एक होप भी है, लेकिन वहीं पर आपको ये भी लगता है कि नहीं, आगे बढ़ने में ही समझदारी है। आप अपने दिमाग को ज्यादा मतलब दिमाग से ज्यादा चल रहे हो। अब आपके मन के ऊपर, आपके दिल के ऊपर आपका लाइक जैसे कहते हैं ना, दिमाग ज्यादा हावी है। पेज ऑफ वैंड क्या बता रहा है व्यूअर्स के पार्टनर के बारे में, रीबर्थ। ओके, यहाँ पर अगर आपके पार्टनर की एनर्जीज भी देखी जाए तो पेज ऑफ वैंड विद रीबर्थ की एनर्जी निकल कर आई। जैसे जैसे जो एनर्जीज निकल कर आ रही है मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। रीबर्थ की एनर्जीज मुझे ये बता रही है कि आपके पार्टनर भी रीयूनियन तो चाहते हैं, बट ये इनकी प्रॉब्लम पता है क्या है, ये अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं करते। जो इनके दिल में है ना, वो फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं करते ये पर्सन, जबकि ये बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड है आपकी तरफ। हाईली अट्रैक्शन जिसे कहा जाता है ना, वो है, वो हो रहा है इनको आपकी तरफ। मे बी आपका ऑरा, आपका वाइब्स, आपकी एनर्जी, आप देख रहे हो आपका ऑरा कैसा है, कितना कितना ब्यूटीफुल ऑरा है। सिर्फ आपके पार्टनर ही मैं नहीं कहूंगी, बल्कि बहुत लोग हैं जो आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, बहुत लोग हैं जो आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। आप बहुत अट्रैक्टिव हो चुके हैं, आपकी एनर्जी में ही कुछ ऐसा चेंज आया है। ओके, और आपके पार्टनर भी आपकी तरफ बहुत ज्यादा हाईली अट्रैक्टेड हैं, आपको स्टॉक भी कर रहे हैं, स्ट्रांगली स्टॉकिंग की भी एनर्जी है, लेकिन आपको दिखा नहीं रहे हैं। आपको प्रिटेंड करते हैं कि भाई मुझे तो तेरे बारे में कुछ नहीं मालूम, लेकिन रियलिटी आपके बारे में सब कुछ मालूम होता है इनको, ठीक है। आपकी कहीं ना कहीं आपकी प्रोफाइल्स, आपकी डीपी, आपके स्टेटस सब देखते हैं ये पर्सन, पूरे तरीके से आपको स्टॉक करते हैं, पर आपको क्या दिखाते हैं कि भाई मेरा ध्यान तो तेरी तरफ है ही नहीं, है ना। थ्री ऑफ वैंड क्यों आ गया यहाँ पर, पेज पास्ट लाइफ, डेफिनेटली पास्ट लाइफ का कनेक्शन है आप लोगों का। आपके पार्टनर ये भी फील करते हैं, पता है आपके पार्टनर की एनर्जीज कुछ ऐसी हैं जहां पर वो भी आपसे जुड़ना चाहते हैं, आपके साथ कनेक्ट होना चाहते हैं, लेकिन और क्यों होना चाहते हैं, क्योंकि वो भी आपको भूल नहीं पा रहे हैं, वो भी आपसे मूव ऑन नहीं कर पा रहे। चाहे आपके कनेक्शन को, आपके ब्रेकअप को कितना ही लंबा समय क्यों ना हो गया हो, 2 महीने, 2 साल, 3 साल, कितना ही टाइम क्यों ना हो गया आपके नो कांटेक्ट के सिचुएशन को, बट ये पर्सन आज भी आपको नहीं भूल पा रहे हैं। आज भी ये इनके दिल दिमाग में, इनकी सोच में आप ही हो। पास्ट लाइफ, आपके साथ एक पास्ट लाइफ कनेक्शन इनको महसूस होता है। उन्हें लगता है कि आप और वो कहीं ना कहीं कुछ पास्ट लाइफ से कनेक्टेड हो, तभी वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, तभी वो आपको भूल नहीं पा रहे हैं। 8 ऑफ पेंटिकल, आपके पार्टनर ने भी बहुत स्ट्रगल्स देखी हैं। 8 नंबर, मैं हमेशा कहती हूँ ना, कर्मा का नंबर है 8, शनि का नंबर है। 5 नंबर उसके साथ आ गया, यानी आउटसाइडर की एनर्जी आ गई यहाँ पर। तो ये व्यक्ति की लाइफ में ऑलरेडी इसने बहुत स्ट्रगल्स देखी हैं, प्यार में बहुत स्ट्रगल्स देखी हैं, रिलेशनशिप में बहुत स्ट्रगल्स देखी हैं, और धोखे भी खाए हैं इस व्यक्ति ने। ऐसा नहीं है कि धोखा नहीं खाया है इसने प्यार में। और इन्हें सारी, वो होता है ना कि एक बार जो धोखा खा लेता है ना, उसे सारी दुनिया धोखेबाजी दिखती है। और इस पर्सन को कहीं हद तक ऐसा भी लग रहा है कि अगर वो आपके साथ जुड़े या आपके साथ फिर से कनेक्ट हुए, तो उनको ऐसा लगता है कि आप भी उन्हें धोखा दे दोगे, आप भी उनको चीट कर दोगे। स्ट्रगल्स देखी हैं इन्होंने अपनी लाइफ में। अगर मैरिड हैं तो मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रही हैं, मैरिड लाइफ में भी ये तकलीफें, परेशानियां देख रहे हैं, ठीक है। खुश नहीं है, हैप्पीनेस नहीं है मतलब इनकी लाइफ में। अगर आपको कहीं से भी लगता है ना कि हाँ भाई ये पर्सन तो खुश होगा अपनी जिंदगी में, तो नहीं, ये पर्सन अपनी जिंदगी में खुश नजर नहीं आ रहे हैं। इनकी रियलिटी ये है कि इन्होंने अपनी वॉल क्रिएट कर ली है। देखो कैसे रास्ता, दिल के दरवाजे बंद कर दिए आपके पार्टनर ने। क्यों बंद कर दिए हैं, पास्ट लाइफ में या पास्ट में आपसे जो पहले अगर उनका कोई कनेक्शन है, ठीक है, यहाँ पर उसकी बात पहले मैं कर रही हूँ कि अगर आपसे पहले भी इनका कोई कनेक्शन रहा है, तो वहां पर आपके पार्टनर को चीटिंग मिली है, वहां पर आपके पार्टनर को धोखा मिला है, जिसकी वजह से उनका माइंडसेट ही ऐसा हो गया है कि भाई
आप भी उन्हें धोखा दे दोगे, है ना। उन्होंने इतने धोखे खाए हैं अपनी जिंदगी में, जिसकी वजह से वो आपको भी यही प्रिटेंड करते हैं कि भाई वो आप में इंटरेस्टेड नहीं है, वो आपके साथ जुड़ना नहीं चाहते, आपके साथ कनेक्ट नहीं होना चाहते। लेकिन रियलिटी ये नहीं है। रियलिटी ये है कि आपके बिना वो बहुत उदास हैं और बहुत परेशान हैं। अगर पास्ट में कुछ ऐसा नहीं हुआ तो हो सकता है पास्ट लाइफ में कुछ ऐसा हुआ हो, जो चीजें उनके साथ जुड़ी हुई हैं, जो यादें, पास्ट लाइफ की भी यादें ना कई बार हमारी पर्सनैलिटी के साथ जुड़ी होती हैं। आपको पता होगी शायद ये बात, जो लोग इस चीज को जानते हैं, कि पास्ट लाइफ की भी कुछ चीजें हमारी पर्सनालिटी में जुड़ी होती हैं और वो आपके पार्टनर के अंदर भी हैं, जिसकी वजह से वो प्यार जैसी चीजों पर ना भरोसा नहीं कर पाते। आपने उन्हें इतना प्यार दिया है, इतना प्यार दिया है ना, कि उन्हें यकीन नहीं आ रहा कि कोई उनसे भी इतना प्यार कर सकता है, कि उन्हें भी कोई इतना प्यार दे सकता है। आज तक उन्होंने सिर्फ पास्ट में भी अगर उनका कोई कनेक्शन रहा है ना, तो वहां उन्होंने सिर्फ प्यार दिया है, उन्हें कभी प्यार मिला नहीं, या इस तरीके का प्यार इनसे कभी किसी ने किया ही नहीं, है ना। तो आप जब इन्हें इतना प्यार दिखा रहे हो, इतनी केयर दिखा रहे हो, तो उन्हें उसमें क्या लग रहा है कि भाई, उन्हें ऐसा लग रहा है कि आपका ये प्यार, आपकी ये केयर ना फेक है, झूठी है, आप उन्हें धोखा दे दोगे। आप भी मीठे बनकर, वो कहते हैं ना कि मीठे बनकर आप भी उनकी पीठ पर छुरा घोंपोगे। तो उनको ये डर है, ये डर उनके अंदर कहीं ना कहीं है। डेथ एंड रीबर्थ, लेकिन चेंज तो आएगा, ठीक है। ये पर्सन के अंदर चेंज तो आएगा। अभी सौरों की एनर्जी में है, आपका कनेक्शन इस तरीके का है जहां तकलीफ दोनों को हो रही है, दोनों ही सौरों में, सिर्फ आपके पार्टनर के लिए मैं नहीं कहूंगी, बल्कि आप दोनों ही सौरों की एनर्जी में हो। लेकिन यहाँ पर डेथ एंड रीबर्थ क्या बता रहा है कि पुराना जो भी कुछ खराब था वो अब खत्म होगा, उसका डेथ होगा। किसकी डेथ होगी? उन पुरानी तकलीफों की डेथ होगी, उस पुरानी तकलीफें अब खत्म होंगी और एक नई शुरुआत आपकी जिंदगी में होगी। तो जो भी सौरो था आपकी लाइफ का, जो भी दुख था, जो भी एंग्जाइटी थी आपकी और आपके पार्टनर की लाइफ में, तो वो चीज का डेथ, यानी उस चीज का खत्म होना, उस चीज की एंडिंग होने की एनर्जी यहाँ पर देखने को मिल रही है। ओके, चलिए और भी चेकआउट करते हैं। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, और बताएं मेरे व्यूवर्स को इस कनेक्शन के बारे में और क्या है जो मेरे व्यूवर्स का जानना जरूरी है। सो यहाँ पर है 4 ऑफ सोर्ड्स। ओके, ये कार्ड रह गया, इसे भी लेते हैं, ठीक है। हाई प्रीस्टेस, चलिए। दिस इज किंग ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ कप्स, पेज ऑफ वैंड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ग्रेट, एंड द एम्परर। वाओ, आप स्ट्रांगली उस एनर्जी में मुझे नजर आ रहे हो जहां पर आप बहुत ज्यादा मेच्योर और पेशेंस और एक ठहराव अब आपके अंदर आ चुका है। अब आप कुछ भी इम्पल्सिव होकर नहीं करना चाहते हो। मतलब एकदम से होता है ना कि इम्पल्सिव होकर पहले आप कुछ भी कह देते थे, कर देते थे, ठीक है, आप नहीं सोचते समझते थे, लेकिन अब आप कुछ भी इम्पल्सिव होकर नहीं करना चाहते हो। आपके अंदर एक ठहराव, एक पेशेंस बहुत स्ट्रांगली आ चुका है। आपका फोकस इस समय अपने करियर पर और अपने गोल्स पर ज्यादा नजर आ रहा है, ठीक है। आप कहाँ फोकस्ड हो? देखो, आपका फोकस ज्यादा अपने करियर पर है, अपने गोल्स की तरफ आपका ज्यादा फोकस नजर आ रहा है। यहाँ पर भी अगर देखा जाए तो आप काफी ग्रो करते हुए नजर आ रहे हो। लेकिन आपके पार्टनर अगर आपको देख रहे हैं ना, देखो ये पर्सन भी चाहते हैं कि आप खुश रहे जिंदगी में। उन्हें पता है कि आपने भी बहुत अकेलापन और पेन देखा है। वो आपको पेन नहीं देना चाहते, वो किसी भी तरीके से आपको पेन नहीं देना चाहते। वो चाहते हैं कि आप स्माइल करें, खुश रहें अपनी जिंदगी में, ठीक है। वो भी आपके लिए कुछ बुरा नहीं सोच रहे हैं। मतलब अगर आपको लगता है कि वो आपके लिए कुछ बुरा सोच रहे हैं तो नहीं, वो आपके लिए कुछ भी गलत नहीं सोचते, कुछ भी बुरा नहीं सोचते। वो यही जानते हैं कि आप अगर आज भी उन पर मुसीबत आएगी तो आज भी आप उनके लिए खड़े होगे, आज भी आप उनके लिए स्टैंड लोगे। वो एक आवाज आज भी आपको मारेंगे, आप जरूर खड़े हो जाओगे उनके लिए, है ना, जरूर उनके साथ खड़े हो जाओगे। तो यहाँ पर है पेज ऑफ कप की एनर्जी। ये पर्सन आपके लिए भी बहुत कुछ करना चाहते हैं, ठीक है। लेकिन इनकी प्रॉब्लम ये है, ये अंदर से ना एक्सेप्ट नहीं कर रहे इस चीज को। ऊपर दिल जानता है उनका कि आप गलत नहीं हो, लेकिन वही उनका दिमाग है ना, वो नहीं जानता कि आप गलत नहीं हो। उनका दिमाग उन्हें कह रहा है कि नहीं, जो पास्ट में हुआ वो फिर से रिपीट होगा। उनको लग रहा है कि नहीं, आप उन्हें चीट कर दोगे, आप उन्हें धोखा दे दोगे।
तो इस कश्मकश में कहीं ना कहीं आपके पार्टनर फंसे हुए हैं, कंफ्यूज्ड हैं। यहाँ पर भी 2 नंबर की एनर्जी आ गई, 2 ऑफ सोर्ड्स के साथ ही पेज ऑफ कप की एनर्जी आ गई। यानी ये इसी कश्मकश में है कि सही क्या है और गलत क्या है, दिल की सुनो दिमाग की सुनो, नहीं समझ पा रहे उस चीज को। बट हाँ, ये आपको हमेशा खुश ही देखना चाहते हैं, एक सीरियसनेस में इनकी एनर्जीज में यहाँ पर देख पा रही हो। इट्स नॉट अ टाइम पास, सीरियसनेस यहाँ पर स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट होती हुई नजर आ रही है। ये पर्सन भी खुश नहीं है आपके बिना। लुक, इनकी एनर्जीज कैसी हैं, 4 ऑफ सोर्ड्स, यानी ये पर्सन भी बहुत आपको मिस करते हैं। इनकी एनर्जीज में बहुत लव है, बहुत रोमांस है, बहुत क्रेविंग है आपके लिए, बहुत मिस करते हैं ये आपको, ठीक है। और ये वर्क भी करना चाहते हैं, मे बी इस कनेक्शन पर वर्क भी करना चाहते हैं। कैसे इनके हाथ जुड़े हुए हैं, आप देख रहे हो, ये प्रे कर रहे हैं आपके लिए, मैनिफेस्टेशंस कर रहे हैं ये पर्सन कि काश सब कुछ सही हो जाए। ये इच्छा है इनकी, आपके साथ घर बनाना चाहते हैं। उन्हें लगता है कि आपसे बेहतरीन पार्टनर उन्हें कोई और मिल ही नहीं सकता है। सो ये सिर्फ आपके लिए प्रेयर्स करते हुए भी यहाँ पर नजर आ रहे हैं, ठीक है। और अगर यहाँ पर फैमिली इश्यूज भी है ना, फैमिली इश्यूज भी अगर यहाँ पर रहे हैं, तो ये पर्सन उन फैमिली इश्यूज को खत्म कर कर आपकी तरफ आना चाहते हैं। यानी उन चीजों को ये सॉर्ट आउट करना चाहते हैं पहले। ये नहीं चाहते कि ये आपकी तरफ आए और फिर से आप दोनों में कोई प्रॉब्लम हो और फिर से आप दोनों को अलग होना पड़े। तो पहले ये अपनी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम चल रही हैं, जो भी स्ट्रगल चल रही हैं, उनको सॉर्ट आउट करना चाहते हैं, ओके। और आपकी तरफ आकर फिर आपको एक परमानेंट यूनियन देना चाहते हैं, ओके। बट अब आप उस एनर्जी में हो जहां पर आप उनमें इंटरेस्टेड नहीं हो, ठीक है। आप आगे बढ़ने की पूरी कोशिश कर रहे हो। आपको अभी भी ये लगता है कि ये पर्सन फिर से अगर आपको अप्रोच भी करते हैं ना, तो आपको लगेगा कि यार ये पर्सन आया तो है मेरे पास, लेकिन फिर से क्या भरोसा कि ये पर्सन नहीं चला जाएगा दोबारा, है ना। तो आप एक उस डर में भी आप हो, आप इन पर भरोसा नहीं कर पा रहे हो। इनके बिहेवियर कुछ पास्ट में इतने गलत रहे हैं ना कि आप इन पर नहीं कर पा रहे हो, आप ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो। आपको लगता है कि ये पर्सन हर बार आकर वही वादे करता है, वही प्रॉमिसेस करता है, लेकिन फिर से आपको अकेला कर कर चला जाता है। तो आप उस एनर्जी में हो जहां पर आप इन पर भरोसा नहीं कर पा रहे हो आपकी। लेकिन आपको यहाँ पर जरूरत है, यहाँ पर आपको डिवाइन गाइडेंस भी दे रहे हैं कि आपको अपनी इंट्यूशंस की सुनने की जरूरत है, ठीक है। आपकी इंट्यूशंस आपको क्या कह रही हैं उसे सुनो, अपनी इनर वॉइस की सुनो, अपनी इंटर फीलिंग्स की, अपनी गट्स की सुनो, ठीक है। वो आपको सही तरीके से गाइड करेंगे, क्योंकि आप इन पर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो। इनके बिहेवियर की वजह से, इनके पास्ट की वजह से आप इन पर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो, है ना। बट ये पर्सन आ रहे हैं यहाँ पर पेज ऑफ कप, जैसे आपको कुछ ऑफर करना चाहते हैं, यू नो। ये आपके लिए सब करना चाहते हैं, आपको खुश रखना चाहते हैं, एक कंफर्ट जोन आपको देना चाहते हैं, आपको पैम्पर करना चाहते हैं, सब कुछ करना चाहते हैं। बस एक डर जो है ना कि आप कहीं उन्हें फिर से चोट पहुंचा दोगे, आप कहीं उनका दिल तोड़ दोगे। तो वो एक डर की वजह से कहीं ना कहीं ये पर्सन अभी नहीं आ पा रहे हैं, ठीक है। ये एक ब्लॉकेज है उनकी लाइफ की, ओके। पहले उन्हें अपनी लाइफ के इस ब्लॉकेजेस को हटाना होगा, खत्म करना होगा। सो लेट्स चेक मोर, प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स पर गाइड और बताएं मेरे व्यूवर्स को इस कनेक्शन के बारे में। लेट्स चेक दिस इज 3 ऑफ पेंटिकल्स, वाओ, लवर्स, द डेथ, ओके। डेथ की एनर्जी एक और कार्ड है यहाँ पर, इसे भी हम लेंगे, ठीक है। डेथ है विद द स्ट्रेंथ, वाओ, ग्रेट। 7 ऑफ सोर्ड्स, आई होप सो माय वॉइस इज फाइन नाउ, ओके। दिस इज 5 ऑफ पेंटिकल्स, oops, देन वी हैव किंग ऑफ पेंटिकल्स, बॉटम में 8 ऑफ सोर्ड्स, अगेन 8 नंबर की एनर्जीज आ गई। आप भी चाहते हो ये पर्सन अगर आपके पास आए तो कुछ मतलब रियलाइज करके आए, है ना, पश्चाताप हो पहले इस पर्सन को, फिर आपकी तरफ आए। आप नहीं चाहते हो कि बिना रियलाइज करे ये पर्सन आए, क्योंकि आपको लगता है कि अगर रियलाइज करे बिना ये पर्सन फिर से मेरी तरफ आएगा, है ना, तो फिर से धोखा देकर जाएगा। तो आप चाहते हो कि 8 ऑफ सोर्ड्स यानी 8 नंबर की एनर्जी, यानी आप चाहते हो कि ये पर्सन अपने पश्चाताप करके आए, अपने लेसन्स को सीख कर आपके पास आए। और उसके लिए कहीं ना कहीं आपको वेट करना पड़ेगा, क्योंकि इंतजार की एनर्जी भी यहाँ पर है, पेशेंस आपको रखना होगा, क्योंकि ये पर्सन्स को अपना वो लेसन सीखने दो, रियलाइज करने दो, आपकी इंपॉर्टेंस क्या है, आपकी वर्थ, आपकी कद्र क्या है। आपकी कमी को जब तक महसूस नहीं कर लेंगे, अच्छे से तरीके में महसूस नहीं कर लेंगे ना ये पर्सन,
तब तक नहीं बदलेंगे। बदलाव आ रहे हैं, डे टू डे एक्टिविटी में देखोगे तो धीरे धीरे बदल रहे हैं आपके पार्टनर, बदलाव आ रहे हैं। ये जो यूनिवर्स उन्हें रियलाइज करवा रहा है ना चीजें, कि उन्होंने क्या गलत कर दिया है, क्या खो दिया है, उससे बहुत बदलाव आपके पार्टनर के अंदर आ रहे हैं। ओके, और उन्हें अपने लेसन्स को सीखने दो। अगर ऐसे मोमेंट पर आप उन्हें कनेक्ट कर लोगे तो वो गलत हो जाएगा, फिर वो अपने लेसन्स को नहीं सीख पाएंगे। जो उन्हें आपकी कदर करनी चाहिए, आपकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, जो मान सम्मान उन्हें आपको देना चाहिए, सिर्फ अपनी जिंदगी में नहीं बल्कि एक सोसाइटी के सामने भी आपको जो एक मान सम्मान उन्हें देना चाहिए, ठीक है, उसके लिए उन्हें प्रिपेयर होने दो, क्लैरिटी आने दो अपने पार्टनर को। ठीक है, तो थोड़ा पेशेंस आपको रखने की जरूरत है, क्योंकि मैं देख रही हूँ कि अगर कोई अप्रोच करेगा तो आपके पार्टनर ही आपको अप्रोच करेंगे। यहाँ पर भी आप देख रहे हो आप दोनों ही बहुत स्ट्रांग हो, बहुत पावरफुल एनर्जीज में यहाँ पर नजर आ रहे हो, और ये आपके लिए सब करना चाहते हैं, हर लग्जरी आपको देना चाहते हैं, हर कंफर्ट जोन आपको देना चाहते हैं। यहाँ पर भी देख रहे हो किस तरीके से आपके लिए कार है, और आप खुश बैठे हो जैसे इसके अंदर, जैसे ये आपको हर चीज आपके लिए करना चाहते हैं, आपके सारे नखरे उठाना चाहते हैं। ये पर्सन उस एनर्जी में आ चुके हैं जहां पर ये आप में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट फील कर रहे हैं, ठीक है, और यस मे बी द 7 ऑफ सोर्ड्स, झूठ बोले हैं इन्होंने आपसे, यू नो, झूठ बोले इन्होंने आपसे, बट ये अब सब सच आपके सामने रखेंगे, सारा सच अब आपके सामने आएगा और चीजें बेहतर उसी से कहीं ना कहीं होंगी। ओके, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग आप दोनों के बीच में रही है ना, मैं देख रही हूँ कि वो मिसअंडरस्टैंडिंग यहाँ पर खत्म होगी। स्ट्रेंथ आपको भी देख रहे हैं, तो एक बहुत ही पावरफुल एनर्जीज में देख रहे हैं आपको। ये पर्सन आपके लिए अब कुछ बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक्शन लेना चाहते हैं, इनकी एनर्जीज ऐसी हैं जहां ये बहुत इंटरेस्टेड हैं आप में, और आपके लिए बहुत ही कोई स्ट्रॉन्ग एक्शंस लेना चाहते हैं ये पर्सन। और आप देखोगे इन्हें एफर्ट्स डालते हुए, इनिशिएटिव डालते हुए देखोगे। क्यों है ये एफर्ट्स, क्यों है ये इनिशिएटिव? क्योंकि आप दोनों ही ट्रू सोलमेट्स और ट्विन फ्लेम हो, एक दूसरे के लवर्स। जो लव है ना, एक अट्रैक्शन जो है, एक मैग्नेटिक पुल वो आपकी तरफ जो फील करते हैं, वो उन्हें हिम्मत दे रहा है, वो उन्हें ये स्ट्रेंथ दे रहा है कि वो आपके लिए ये एक्शंस, जो भी नेसेसरी एक्शंस है वो आपके लिए करें, आपको भी, आपके लिए भी अवेलेबल रहें, और आपके साथ भी वो चीज करें जो आप ट्रूली डिजर्व करते हो। ओके, चलो लव मैसेजेस देख लेते हैं कुछ आपके पार्टनर की तरफ से। सो लेट्स चेक आउट। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, क्या लव मैसेजेस हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के, मेरे व्यूअर्स के लिए। सो यहाँ पर है, कई बार मुझे लगता है जैसे तुम मुझसे प्यार ही नहीं करती हो, या तुम मुझसे प्यार ही नहीं करते हो। वो आजकल आपको देख रहे हैं ना, तो उन्हें दिख रहा है कि आप उनमें इंटरेस्टेड नहीं हो, शायद इसीलिए वो ये चीज सोचते हुए नजर आ रहे हैं। आई मेड मिस्टेक व्हेन आई चूज समवन एल्स। अगर ये व्यक्ति आपको छोड़कर किसी और के पास गए हैं तो आज उन्हें उस चीज का पछतावा हो रहा है। जब वो रह रहे हैं ना उस पर्सन के साथ, तो उस पर्सन की हकीकत उन्हें नजर आ रही है, रियलाइज हो रहा है उन्हें कि जो वो करके गए हैं वो गलत था, है ना, आपके साथ जो भी कुछ उन्होंने करा वो गलत था। नेक्स्ट देखते हैं। सो नेक्स्ट कार्ड यहाँ पर है, ओके, ये अपने आप अपराइट है। आई डोंट नो हाउ यू फील, एम आई इन योर हार्ट। उन्हें नहीं पता कि आप क्या महसूस करते हो, शायद आपकी फीलिंग्स को लेकर भी ये व्यक्ति कंफ्यूज्ड है, इसलिए ये एनर्जी निकल कर आई है। कार्मिक पार्टनर, अगर आपके पार्टनर किसी भी कार्मिक पर्सन के साथ इन्वॉल्व है, या किसी कार्मिक कनेक्शन में अगर आपके पार्टनर इन्वॉल्व हैं, तो ये पर्सन उस कनेक्शन से भी बाहर निकलना चाहते हैं। इनके अंदर ये कोई स्ट्रेंथ के लिए वो एनर्जी निकल कर आई है, विच उसके अंदर वो स्ट्रेंथ आ रही है कि वो अपने उस कार्मिक कनेक्शन से बाहर निकल सके। आई विल फॉरगिव यू, अगर आपकी किसी बात से ये पर्सन हर्ट हुए हैं, तो मैं देख रही हूँ कि आपको उन चीजों के लिए माफ कर चुकी हैं और आपके लिए बहुत प्यार फील कर रहे हैं। आप मोस्ट ब्यूटीफुल पर्सन हो, सिर्फ आपकी पर्सनैलिटी, आपकी आउटर लुक की तरफ ही ये पर्सन अट्रैक्टेड नहीं है, बल्कि आप जैसे एक इंसान हो, एक इनोसेंट, एक प्योर सोल जैसे आप हो ना, ये उससे भी बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड है। आई लव योर वॉइस एंड आई फील रिलैक्स्ड। जब भी आपकी आवाज सुनते हैं बहुत रिलैक्स और बहुत अच्छा महसूस करते हैं, हीलिंग एनर्जीज मिलती हैं इनको। यू आर माई सोलमेट, यस, ये चीज को एक्सेप्ट भी करते हुए आने वाले फ्यूचर में नजर आ रहे हैं कि आप ही इनके सोलमेट हैं, आप इनके ट्रू ट्विन फ्लेम हैं, isn't it? सो ग्रेट गाइस, काफी अच्छी रीडिंग रही आज की, है ना। आपको साथ भी अगर रेजोनेट करी है तो जरूर लाइक करें, शेयर करें, क्लेम करें इस रीडिंग की पॉजिटिविटी को। जब हम क्लेम करते हैं ना, तो वो चीजों को हम क्लेम करने का क्या मतलब होता है,
क्लेम करने का मतलब होता है आप उन चीजों को अट्रैक्ट करते हो अपनी तरफ कि हाँ ये चीजें आपके जीवन में भी हो, अगर नहीं हुई हैं तो ये पॉजिटिव चीजें आपके जीवन में भी हो, है ना। तो वो मतलब होता है इन चीजों को क्लेम करने का, आप इन चीजों को अट्रैक्ट करते हो, इन चीजों की पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करते हो। तो आई वांट कि आप सब जरूर लिखा करें आई क्लेम पॉजिटिविटी। इससे क्या होता है आप उन चीजों को स्ट्रांगली अट्रैक्ट करते हैं, पॉजिटिविटी मिलती है। चलो, अगर पसंद आई रीडिंग तो जल्दी से लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, वही बेल आइकन प्रेस करो ताकि आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन आए जब भी मैं कोई न्यू वीडियो पोस्ट करती हूँ, है ना। जब आप लाइक करते हो, सब्सक्राइब करते हो, उससे ग्रेट मुझे पॉजिटिविटी मिलती है, यू नो। तो मेरी पॉजिटिविटी के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब करो और अपनी पॉजिटिविटी के लिए क्लेम करो, ठीक है। चलो चलिए, तो ये थी कुछ आज की रीडिंग। मिलते हैं अब अगली वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर।